तो स्टूडेंट्स, सेल्फ विजय श्रीवास्तव, फैकल्टी। मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को जेईई एडवांस के लिए टिप्स बताने जा रहा हूँ। जेईई एडवांस आप लोगों का संडे को है। ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। लोगों को पता है इस 2 डेज में नॉलेज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, बट यस, वट एवर वट एवर नॉलेज यू आर हैविंग, उसके हेल्प से आप अपने मार्क्स को ज़रूर इंक्रीज कर सकते हैं। जितना मार्क्स आपका आता, उससे 10 से 20% मार्क्स आप कर सकते हैं, अगर इन टिप्स को आप अप्लाई करिए। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, और आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को बेनिफिट होगा ही होगा। देखिए, जेईई एग्ज़ाम वैसे भी अपने आप में इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। ऑब्वियस सी बात है, इसका प्रेशर होना ही है। अगर प्रेशर नहीं है तो प्रॉब्लम है, प्रेशर तो होना ही है, होना भी चाहिए, ह्यूमन नेचर है। लेकिन इस प्रेशर को हम लोग रिलीज कैसे कर सकते हैं? हम लोग इससे डिप्रेशन में नहीं आना है, या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जिससे कि एग्ज़ाम में जितना नॉलेज है उसी से हम लोग बेटर परफॉर्म। मैंने भी जेईई का एग्ज़ाम दिया हुआ है पहले, आईआईटी क्वालिफाई भी किया हुआ है। मैं समझ सकता हूँ जेईई का प्रेशर क्या होता है और उसको हैंडल कैसे करना है। वो ने एग्ज़ाम दिया उस समय सीखा। उसके बाद बहुत सारे टॉपर्स बच्चों को हमने पढ़ाया हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 100, 200, 500, 1000 सब तरह के रैंक ला। एवरेज स्टूडेंट्स बहुत सारे हमने ऐसे पढ़ाए हुए हैं जो बहुत अच्छा रैंक ला चुके हैं। तो नॉलेज जिस समय आप एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहे हैं, उस समय नॉलेज को आप इंक्रीज नहीं, नॉलेज आप लेके जा रहे हैं उसी नॉलेज के साथ अंदर, लेकिन सेम नॉलेज पे आप मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये 2 डेज में आपको एकदम पढ़ाई नहीं करनी, अपने आप को पढ़ाई से एकदम डिटैच कर लेना है। आपका जो भी हॉबी हो, सिंगिंग, म्यूजिक सुनना, ये सब आप म्यूजिक सुनिए हल्का फुल्का, सोइए 7-8 घंटे करिए जैसे एकदम, और लाइट फूड, हेल्दी फूड खाइए आप लोग, कुछ भी इधर उधर का चीज़ नहीं खाइए। वैसे भी पेंडेमिक है, आप लोगों को पता ही है, बाहर की चीज़ भी अवॉइड कर ही रहे होंगे आप, तो अवॉइड ही करना है। और ज़्यादा बात किए हुए, ना बात किए हुए, आई थिंक मेन पॉइंट पे आ जाना चाहिए। आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं हो, आप लोग थोड़ा सा कुछ टिप्स का बात कर लेते हैं। जैसे मार्क्स, सबसे पहला चीज़ बेटा, ये चीज़ आप लोग देखे होंगे कि जेई में आप देखिएगा एग्ज़ाम जो होता है 30% टू 35% कट ऑफ हो जाता है, और 45 टू 50% अगर मार्क्स ला लेते हैं तो यू कैन गेट वेरी गुड, इवन गुड ब्रांच ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे इस बात पे ज़्यादा फोकस करूँगा। पहले आप सिक्योर करिए 40 टू 50% जितना। उसके बाद टाइम बचे आप जितना भी कर सकते हैं। नॉट सेइंग कि आप 40 से 50% करके रुक जाना है आप। टाइम बचेगा, आप आगे करिए 50%, 70%। आप देखिएगा 80 से 90 टॉपर हो जाता है। तो बेटर ये होगा कि पहले आप सिक्योर करने की कोशिश करिए 40 टू 50। अगर उतना सिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद जो टाइम बचे और ज़्यादा करिए आप। तो सबसे पहला टारगेट क्या हुआ? वी हैव टू टारगेट, क्या टारगेट करना है हम लोगों को? टू स्कोर 40 टू 50%। पहले आप 40 टू 50% टारगेट करिए। ओके, अगर 40 टू 50% आप टारगेट कर रहे हैं, उस केस में आपके पास अगर टाइम बचता है तो ठीक है, आप आगे और भी तो इसके साथ ही हम लोगों का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं केमिस्ट्री।
को भी पता है कि केमिस्ट्री बहुत कम टाइम में हो जाता है और बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि कोशिश करना है कि 30 टू 35 मिनट में आप कम, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपको आता है बेटा तो 30 टू 35 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। अगर उससे बाद आप टाइम दे रहे हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको 30 टू 35 मिनट में ये कंप्लीट हो ही जाना है। इतने में आपको कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन, जैसे कोई टॉपिक आपका कमांड नहीं है, तो क्वेश्चन देखिए छोड़ दीजिए, मत अटेम्प्ट करिए, लीव इट, तो आगे बढ़िए। जितने क्वेश्चन आते हैं उसको कंप्लीट करके तुरंत आप जंप कर जाइए मैथ्स फिजिक्स। अगर आपने 30 टू 35 मिनट में केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, जितना क्वेश्चन आता है, आई एम नॉट सेइंग कि 100% आता है, वही क्वेश्चन 30 टू, और नीचे मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा अभी आप कि किस तरह से करना है, SCQ पहले करना है, क्या करना है, वो केमिस्ट्री के लिए भी है, वो नीचे भी हम बताएं। केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया आपने, अब उसके बाद आ जाइए आप मैथ्स और फिजिक्स। इसके लिए दो तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। एक तरीका होता है कि मैथ्स, आपने चाहे मैथ्स पहले करिए फिजिक्स पहले करिए, ये वेरी करता है, और लिख दे रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स पहले और मैथ्स। तो मैथ्स में लगभग 75 टू 90 मिनट हमको, फिजिक्स में 60। अब अगर मैथ्स में मान लीजिए आपने 90 मिनट दे दिया, केमिस्ट्री में 30 मिनट दे दिया, तो आपके पास 1 आवर बच गया, तो 60 फिजिक्स के बचे। मैथ्स में 75 मिनट दिया, 30 मिनट केमिस्ट्री में दिया, तो 75 मिनट फिजिक्स के लिए। उसके अकॉर्डिंग ये आप पे में छोड़, आप मैनेज करिए, लेकिन मैथ्स जनरली लग ही जाता है, तो आप थोड़ा सा देख के चलिए। अब हम लोगों को क्या करना है, अब आपको देखना है कि ये तो स्ट्रेटजी 1 हमने बताया। दूसरा स्ट्रेटजी क्या होता है, एक फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या हुआ कि मैथ्स 75 टू 90 में एक बार में आपने पूरा कर लिया फिजिक्स। या दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप SCQ उठाइए, SCQ के इजी क्वेश्चन, पैराग्राफ, उसके बाद पैराग्राफ उठाइए, पैराग्राफ के इजी क्वेश्चन, फिर मैचिंग, फिर इंटीजर टाइप, देन MCQ। MCQ का डिफिकल्ट होता है, मोर देन वन करेक्ट भी होता है, 80 मार्किंग भी होता है जनरली, तो इसलिए MCQ पे आप लास्ट में आइए, बेटर रहेगा, क्योंकि SCQ, पैराग्राफ, मैचिंग, ये सब आप क्वेश्चन कर लेंगे, इंटीजर टाइप, तो ये सब क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ मैंने इतना क्वेश्चन ऑलरेडी 30%, 35% भी क्वेश्चन आपने कर लिया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हाँ इतना क्वेश्चन कर चुके हैं। अब MCQ, पैराग्राफ और MCQ के लिए भी अभी सेठ जी बताएंगे। और ये चीज़ जो यहाँ पे अप्लाई किया है, लिखा हुआ है SCQ, देन पैराग्राफ, मैचिंग और इंटीजर, इन दोनों में आप रिसफल कर सकते हैं। मैचिंग पहले करिए या इंटीजर टाइप पहले, जैसा आपको लगे, और फिर लास्ट में आप वो MCQ। ठीक, तो ये दो स्ट्रेटजी हमें, क्या क्या, या तो मैथ्स उठाइए पूरा 75 टू 90 मिनट में, ये फिजिक्स उठाइए। और इन दोनों सब्जेक्ट में भी, मैथ्स में फिजिक्स में भी यही ऑर्डर फॉलो करना है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि मैथ्स और फिजिक्स का SCQ पहले इजी कर, फिर मैथ्स फिजिक्स का पैराग्राफ कर, तो बेटर है कि मैथ्स उठाइए आप, उसका SCQ इजी, पैराग्राफ इजी, मैचिंग, टाइप, MC, फिर फिजिक्स उठाइए, SCQ पहले, पैराग्राफ, मैच, जो इजी क्वेश्चन उनको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए आप 30% को, अब सेकेंड राउंड में आप देखिए कि जो जो क्वेश्चंस आपको एवरेज या डिफरेंट डिफिकल्ट लग रहे हों, अब उनको करते रहिए। तो अब पैराग्राफ, और जैसा हम बता रहे थे आपको कि पैराग्राफ में कैसे करना है, हम पैराग्राफ में किस तरीके से हम लोग को अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ये चीज़, और MCQ में कैसे क्वेश्चन करना है, ये चीज़ ध्यान देना है हम लोग कैसे करना है। देखिए पैराग्राफ में और MCQ, देखिए पैराग्राफ में क्या होता है कि पैराग्राफ जनरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन सफल्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, मान लीजिए एक पैराग्राफ है, उसमें 3 क्वेश्चन 1, 2, हो सकता है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 हो वो किसी दूसरे के पेपर में, वो किसी तीसरे के पेपर में। इसका मतलब ये है कि मे बी क्वेश्चन नंबर 1 टफ हो, सेकेंड एवरेज हो, थर्ड इजी हो। आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा पैराग्राफ का, आपने सोचा ये तो डिफिकल्ट है, पैराग्राफ छोड़ दिया पूरा, बस वहीं पे मिस्टेक हो गया।
आपको क्या करना है कि फर्स्ट टफ है, लीव इट, एवरेज इजी, इसको सॉल्व करके आगे बढ़िए। तो पैराग्राफ छोड़ना नहीं है बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डिफिकल्ट भी है फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाना है और उसको सॉल्व करना है। ये पैराग्राफ का बात हो गया। एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में ये एग्जाम्पल एक हमने बताया, मान लीजिए कि ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन है एमसीक्यू, और फॉर एग्जाम्पल लेट आई नो दैट आंसर ए एंड बी आर करेक्ट, और आपने अगर ए केवल करेक्ट करके आ जाते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ए बी दोनों करेक्ट करके आते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर ए बी सी 3 करके आ जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -1 और -2 पर होता है, ये मिल जाएगा। एक चीज़ तो ध्यान देना है कि इसमें मिस्टेक तो करना नहीं, रॉन्ग ऑप्शन तो टिक ही नहीं करना है इन एनी केस। डाउटफुल अगर आपको आंसर कोई भी लग रहा है तो जस्ट लीव इट। लेकिन एमसीक्यू करने का तरीका क्या होता है बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस देखिएगा आप थोड़ा लेंदी होते हैं, पढ़ने में भी टाइम लगता है, तो एमसीक्यू के क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए, उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको 4 क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि वो जनरली मिक्स क्वेश्चन होते हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट को मिला करके। पहला क्वेश्चन हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन किसी एक कॉन्सेप्ट पे हो, सेकेंड ऑप्शन दूसरे कॉन्सेप्ट पे, थर्ड ऑप्शन तीसरे कॉन्सेप्ट पे। तो आप क्या करिए कि फर्स्ट ऑप्शन आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, अब सेकेंड ऑप्शन, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। तो आप सोचिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। नो नो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है, यही एडवांस में टाइम और स्पीड का गेम नहीं है, यही एडवांस आईक्यू, कंसंट्रेशन का गेम है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको वहाँ टाइम का कमी नहीं पड़ना है। आप देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट बैठे रहते हैं, करते रहेंगे आराम से, जब इतना टाइम बचा, टाइम नहीं कम पड़ने वाला है। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के लिए एक ऑप्शन आपने किया, पैराग्राफ पढ़ ली, कितना लंबा पैराग्राफ, फिर जनरली पूरा क्वेश्चन जो एमसीक्यू का होता है याद नहीं होगा, तो आपको एक बार में याद हो जाता है तो कोई अच्छी बात। तो एक एक ऑप्शन बारी बारी से करिए, सभी ऑप्शंस को अलग क्वेश्चन की तरह कोशिश करिए कि जितने भी ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस को एक एक बार। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन मेथड नहीं, एलिमिनेशन मेथड सिंगल चॉइस के लिए तो ओके है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड आपको एमसीक्यू, सिंगल चॉइस के लिए ओके है, के लिए ओके है एलिमिनेशन मेथड, लेकिन एमसीक्यू के लिए ओके नहीं है ये। 1 मार्क्स, 4 मार्क्स जैसा बताया ही आपको, 3 मार्क्स में देखिए, 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन में 6 मार्क्स, 6 मार्क्स का मतलब है 2 क्वेश्चन ऐसा आपने सही कर दिया, 2 क्वेश्चन में 6 मार्क्स, 6 मार्क्स का मतलब समझ सकते हैं आप, 1000-2000 रैंक। एमसीक्यू के लिए अप्लाई करिए, कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी टॉपिक हो, अगर उस पे आपको कमांड नहीं है, आपको लगता है टॉपिक हम है, जस्ट लीव इट, तो आप नहीं करिए बेटा। हमने आपको पहले भी बताया कि आपको 30 टू 40 टू 50% टारगेट पूरा करना है, 30% पर हो गया, फिर टाइम बचा, इजी इजी क्वेश्चन पहले पूरा कर लीजिए इस सीक्वेंस में जो बताया है आपको, सीक्वेंस में एससीक्यू, पैराग्राफ, मैचिंग, इंटीजर टाइप, इसी सीक्वेंस में आप पहले 30% 40% हो गया, फिर टाइम बचा, फिर सीक्वेंस में जो थोड़े एवरेज क्वेश्चन आपको लगे उसको टिक करिए, फिर से ऊपर डालिए, ऐसे ऐसे करके आप 50% पूछ सकते हैं, टाइम बचा तो और अच्छा। तो अगर कोई भी टॉपिक पे कमांड नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट टॉपिक, पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। टाइम इन सब क्वेश्चंस पे जहाँ पे आपको कमांड नहीं वेस्ट, तो इन सब ट्रिक्स को अगर अप्लाई करिएगा तो जितना आपका मार्क्स आना है उससे 10 टू 20% फॉर्म आपका श्योर है। और जैसा कि आपको स्टार्टिंग बताया, फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब पढ़ाई से अपने अटैच कर लीजिए, अपना हॉबी जो भी हो, एक सुनिए,
साउंड स्लीप लीजिए। ये 2 दिन जो टाइम बचा हुआ है, इस मॉर्निंग में एकदम टाइम से उठिए, रात में जल्दी 10 बजे तक 10 बजे तक सो जाइए, सुबह 6 बजे उठ 7-7:30 तक आप ब्रेकफ़ास्ट करके 8 ओ क्लॉक पहुँच जाते हैं जैसे सेंटर पे। आप 8 ओ क्लॉक एकदम तैयार हो जाइए, 9 टू 12 एंड 2 टू 5 एकदम आपका 9 टू 12 नहीं, 8:30 टू 12, उधर 1:30 टू 5 आपका माइंड एकदम सुपर एक्टिव होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको भी घर पे प्रैक्टिस कर लेना है। इस हिसाब से आपको दिन में सोना नहीं है और पढ़ाई तो करना ही नहीं है। पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना है, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक पढ़ाइए, एनसीईआरटी का, बस वो पढ़ और कुछ पढ़। कोई भी नया एकदम छू से कॉन्फिडेंस आपका डाउन, कोई चीज़ ऐसा छू आपको नहीं, कोई नया चीज़ तो पढ़ना ही नहीं है एकदम। नया चीज़ क्या, हम तो बोल रहे हैं कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको फिर भी लगे कि अरे सर क्या बोल रहे हैं, टाइम 2 दिन बेकार हो जाएगा, तो टू बिलीव मी, ये टाइम पढ़ने का नहीं है, टाइम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, मेंटली स्ट्रॉन्ग करने, एनर्जी बूस्ट करने। एनर्जी बूस्ट कैसे होगा? रेस्ट करिए, एनर्जी गेन करिए, वो एनर्जी उस दिन काम आएगा। कोई भी चीज़, न्यूज़ हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कोई भी चीज़ ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं। न्यूज़ में क्या आ रहा है, पेंडेमिक या मैच 1-2 दिन तक, हाँ, आईपीएल मैच अगर आपको एन्जॉयमेंट मिलता है तो आप देख सकते हैं, लेकिन टेंशन लेने के लिए नहीं। कोई मैच बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा सिचुएशन में फँसा हो, आपका फ़ेवरेट टीम है, हार जाए, जीत जाए, वो सब चीज़ नहीं। मतलब रिलैक्स माइंड करिए, जैसे भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपने आप को रिलैक्स करिए। जी, गॉड से प्रेयर यही है कि आप सब लोग अच्छा हो, पेपर देने के बाद नहीं, नहीं, ऑफ़लाइन इस तरीके से आपसे फिर से हम मिलेंगे, फिर से आपको गाइड करेंगे, पेपर देने के बाद कैसे, क्या चीज़ आपको कहाँ मिल सकता है, मेंस का जो रैंक है, एडवांस क्या मिल सकता है। तो इस चैनल के थ्रू फिर से बात करें। ओके, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और एकदम फोड़-फाड़ के आ जाओ यार, एकदम बहुत बढ़िया करोगे। तो एकदम फोड़ दो, ठीक है? चलो, बाय, अगेन, बेस्ट ऑफ लक।